हे एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि, वर्किंग एज अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे एमएसएन के हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हमारे दो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो है हमारा माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी। अभी हमारे नॉर्सेट एग्जाम के लिए 13 सितंबर को, जो कि हमारा कंडक्ट होने वाला, हमारे पास टाइम लिमिटेशन बहुत कम है। इस टाइम पे हमें रहता है कि हमको कैसे अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट रिवाइज करें, कैसे उसके एमसीक्यू को टोटली कंप्लीट विद टॉपिक हम रिवाइज करें। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो कि हम जैसे जैसे नॉर्थ सेट के एग्जाम देते, प्रीवियस एग्जाम को देखते, तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया हो जाता है, जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस बनता ही बनता है। इसीलिए आप आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो सब्जेक्ट को, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी को। इन दोनों के अंदर क्या है, आप एक ही दिन में दोनों को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करके फिर दोनों का एमसीक्यू जो है टोटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके दो सब्जेक्ट एक दिन में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारा 4 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। एनाफाइलेक्टिक, डिलेड, सब इसी के अंदर है, सेल्यूलर और ह्यूमोरल। आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर आता है मैनेजमेंट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एडीआर की डोज से हमारा कई बार क्वेश्चन बनता है, आईएम कितना देते हैं, आईवी कितना देते हैं, सीपीआर देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सेकेंड है हमारा एलर्जी। एलर्जी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टरलाइजेशन। माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आता है हमारा ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, जो कि हमारा ड्राई मेथड है, फिजिकल है, केमिकल है। जिसमें से दो हमारे इंपॉर्टेंट है, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के टेम्परेचर से क्वेश्चन बनता है, या फिर दे दिया जाता है कि कुछ लिस्ट ऑफ जैसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, किसको हम ऑटोक्लेव से स्टरलाइज कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी से हमारा आईबीक्यू भी बनता है। ऑटोक्लेव की इमेज दे दी जाती है, या फिर क्या हो जाता है, हॉट एयर ओवन की इमेज दे दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का, आप नोट कर सकते हैं, इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं। इम्यूनिटी के अंदर आता है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। उसी के अंदर हमारा एक्टिव और पैसिव होता है, जिसके अंदर हमारी सेलुलर इम्यूनिटी, बीटा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये सारी आती हैं, हमारी एंटीबॉडीज आती हैं। उसके नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमारा कौन सा आता है, जैसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या, जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, हेट्रोजेनिक इन्फेक्शन कौन सा है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा है, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन हो गया, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो गई। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 को ही हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। और उसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जैसे एडीआर का डोज कितना देते हैं, 1:1000 IM डाइल्यूशन करके देते हैं, और 1/10,000 आईवी डाइल्यूशन करके देते हैं। तो ये थे हमारे माइक्रोबायोलॉजी के, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, स्टरलाइजेशन, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज, हाइपर सेंसिटिविटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी के अंदर आता है हमारा ड्रग्स आ गई, एंटीडोट्स आ गए। एंटीडोट से हर बार क्वेश्चन देखा गया है, मैंने वीडियो भी अपडेट किया, आप जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं एंटीडोट्स को। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी मैंने इसमें शेयर किया हुआ है। रिप्स से हम उसको याद करते हैं, रिफाम्पासिन, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, स्टेप्टोमाइसिन, सब ड्रग के इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन होता है। इसलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर पोस्ट भी किया हुआ, आप जाके अपना रिवाइज कर सकते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हो गया, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स हो गया। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन बनता है, आईवी है, टॉपिकल है, आईएम है, सबक्यूटेनियस है, एंगल क्या होता है, आईबीक्यू दे दिया जाता है, इंजेक्शन की जो नीडल है उसको आईबीक्यू के अंदर दे दिया जाता है। आपको फाइंड आउट करना आईवी है कि आईएम है कि सबक्यूटेनियस है। ओपोइड्स है, एनाल्जेसिक है, टेट्रासाइक्लिन्स है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे फार्माकोलॉजी, फार्माकाइनेटिक्स, किसको किसने डिस्कवर किया था। ये है हमारा माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनको आप क्या कर सकते हैं, एक ही दिन के अंदर रिवाइज करके सारा माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी का प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज और PR यादव से, टारगेट हाई से, एनक्लेक्स से आप अपना इन सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक ही दिन में कंप्लीट करके आप अपना एक सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं,
हैं कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऐसे ही फर्दर डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। हमारा MSN का हो गया, माइक्रोबायोलॉजी फार्माकोलॉजी का हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक या फिर हमारा CHN का या फिर फंडा का भी हम 2 पार्ट्स में रिवाइज करेंगे। हमारे प्रोसीजर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से ICU के, और हमारे नॉर्मल जो टॉपिक्स है फंडा के, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। होप सो आप सबके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नॉर्सेट 11।